एक मित्र ने प्रश्न किया है। ये कहते हैं कि आपने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। आप जिस तरह से समझाते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि हम कभी ध्यान को उपलब्ध ही नहीं हो पाएंगे, हम कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतने कठिन तरीके से समझाते हैं और इतना दुख पैदा कर देते हैं अंदर कि जैसे हम कभी इसको कर ही नहीं पाएंगे। ये प्रश्न पूछा है इन्होंने, मेरे ही ऊपर इल्जाम लगा दिया। मैं तो वही कह रहा हूँ जो अनुभव है, मैं तो वही कह रहा हूँ जो बुद्ध ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो अभ्यासी को सामने समझ में आता है। मैं कुछ दूसरा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये तुम्हारा अनुभव भी होना चाहिए। अगर कोई तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें सरल तरीके से और तुमसे यह कहते रहे कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई तुमसे ये कहते रहे कि कुछ कोई चिंता की बात नहीं है, तुम अपना जीवन जीते जाओ, तुम मुक्त हो जाओगे। संसार में क्या है, सकल पदार्थ ही जग माही। इस सकल पदार्थ है, यहाँ तो सब भोग के लिए ही है। तुम भोगो, बस अपना राग उनसे मत लगाओ। तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी पियो, सब कुछ करो, लेकिन राग मत लगाओ। तुम मुक्त हो जाओगे। तुम करते चले जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, चिंता मत लो। अगर तुमसे कोई यह कहे तो तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब खाओ, सब पियो, पूरा आनंद लो, मौज लो, मज़ा करो। जीवन सिर्फ यही है, मुक्त तो तुम हो ही। तुम तो यहाँ सिर्फ आनंद लेने के लिए ही तो आए हो, भगवान ने तुम्हें पैदा किया है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी फिलॉसफीज भी हैं। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम ऐसे मुक्त हो जाओगे तो बेहतर है कि फिर इसी तरह से जियो। लेकिन तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो बुद्ध हमें सचेत करके कह रहे हैं कि अगर जीवन इस तरह से नहीं जिया जिस तरह से बुद्धों ने हमें बताया, ज्ञानियों ने हमें बताया, तो यह जीवन हमारा नरक बन ही जाने वाला है। और आगे यह जीवन और भी दुखद कष्टप्रद हो जाएगा, हमें पता न चले, क्योंकि हम तो मर जाएंगे, लेकिन जो संस्कार हम साथ ले जाएंगे वो फिर पैदा हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं यह मन बार बार पैदा होता रहता है, बार बार मरता रहता है। ये कौन है जो मर रहा है, कौन है जो फिर पैदा हो रहा है? जरा सोचो। आप पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, क्या वो चुना गया? क्या उसका कोई चुनाव किया है तुमने? उन माँ बाप का कोई चुनाव किया, या उन भाई बहनों का कोई चुनाव किया, या उस देश का कुछ चुनाव किया, उस समाज सभ्यता का कोई चुनाव किया? पटक दिए गए। और इस पटकने के पीछे भी यह पता नहीं चल रहा है कि यह मेरे कर्मों का, मेरे संस्कारों का, यह मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। यह समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। अभी भी यही लग रहा है कि बाई चांस हो गया होगा। लेकिन बाई चांस जैसा इस कुदरत में कुछ भी नहीं होता। यह प्रकृति तो एक लयबद्ध तरीके से चलती है। इसमें इसकी लयता में जो कुछ भी होगा वो लयबद्ध तरीके से, इसकी लयता के हिसाब से ही होगा। अगर लयता में जरा भी बाधा पड़ी तो फिर उसके परिणाम भुगतने होंगे। और हमने लयता में बाधा पैदा कर दी है। हम अपने हिसाब से जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आज यह परिणाम आए हैं, आज हम ये भुगत रहे हैं। और हम इसको, इन परिणामों को, इस भुगतने को दूसरे पर थोप देते हैं कि मेरी माँ की वजह से ऐसा हुआ, मेरे घर परिवार की वजह से ऐसा हुआ। कोई कहेगा मेरे पति पत्नी की वजह से ऐसा हुआ, कोई कहेगा मेरे बच्चों की वजह से ऐसा हुआ, कोई कहेगा मेरे देश की वजह से, समाज सभ्यता की वजह से ऐसा हुआ। किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ हमने ही किया है और आज हम ये भुगत रहे हैं। लेकिन यह दिखाई नहीं देता। लेकिन इतनी बात भी समझ में नहीं आती कि अगर यह मेरे करे हुए का परिणाम नहीं है तो फिर मैं ऐसे घर में क्यों पैदा हुआ जहां इतनी बदहाली है, या इस घर में, ऐसे घर में पैदा हुआ जहां इतनी खुशहाली है, लेकिन दूसरा उस घर में पैदा नहीं हुआ। सबको ही तो खुशहाली मिलनी चाहिए, सबको ही तो
गोल्डन स्पून मिलना चाहिए, सबको ही तो वो सुख मिलना चाहिए, वो आराम मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रगति कर सके, प्रोग्रेस कर सके, ताकि उसका जीवन बहुत ही सुखपूर्ण हो सके। लेकिन क्या कोई दुनिया में सुखपूर्ण जीवन जीने वाला मिला, दिखा? कोई ऐसा दिखा जो बुद्ध की तरह हो? और बुद्ध तो राजा भी नहीं, बुद्ध ने तो राजपाट सब छोड़ दिया, बुद्ध तो बिल्कुल ही रास्ते पर आ गए, जंगल में आ गए। उसके बाद भी बुद्ध की तरह कोई सुखपूर्वक जीवन जीता हुआ दिखाई दे रहा है? बुद्ध की तरह सुख, शांति, करुणा, मैत्री की बातें करते हुए दिखाई दे रहा है? तो फिर क्या है जीवन? तो फिर क्या है? क्या हम सही जी रहे हैं? अगर हम इसी ढाढ़स में जीवन जी रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, तो फिर ठीक हो क्यों नहीं रहा है? अब तक तो बहुत वक्त बीत गया, हमने पूरे प्रयास कर लिए सुख बटोरने के, लेकिन सुख मिला नहीं। तो फिर कहाँ गलती हो रही है? यह भी तो एक प्रश्न है। और बुद्धों ने हमें जो बताया, जो तरीका बताया, जो जीवन जीने की समझ बताई, उसको हम कहते हैं कि यह भी एक भ्रम ही होगा, यह भी बहुत कठिन लग रहा है। और कठिन क्या लग रहा है? बुद्ध ने क्या कठिन बात कही? बुद्ध ने तो यही कहा, पहली बात यह कह दी कि तुम सुख बटोर रहे हो, सुख की कोशिश कर रहे हो, सुख के लिए दिन रात दौड़ रहे हो। सुख जैसा इस संसार में कुछ है नहीं, यहाँ तो आर्य सत्य है कि दुख है। अब यह बात बहुत नेगेटिव लगती है हमें, क्योंकि हमारी सोच समझ तो यह है कि हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव जीवन जिएंगे, उसमें सुख बटोरेंगे, सुख मिलेगा। और सुख कोई बटोरने और मिलने वाली, कहीं से कोई खरीद के, कहीं से कोई पैसा देके या कहीं से कोई रिश्ते बना के थोड़ी मिलेगा। सुख तो अंदर की अनुभूति है, कोई बाहर की अनुभूति थोड़ी है। एक फकीर हुआ, वो धूप सेक रहा है सुबह, कहते हैं कि उसके पास सिकंदर आ गया। सिकंदर पूरे इस दुनिया को जीतने के लिए निकला था, उसके सामने आ गया और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, तुम तो फकीर लगते हो, तुम तो नंगे, और इस ठंड के दिनों में इस एकांत बीहड़ वीरान जगह में बैठे हुए हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ यहां एक घर जैसा कुछ बना दूं, कुछ झोपड़ी बना दूं, कुछ तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूं? उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आनंद में हूं। तुम कौन हो? बोला, मैं तो एक राजा हूं और दुनिया को जीतने के लिए निकला हूं। फिर उसने पूछा, फिर क्या करोगे? बोला, फिर आनंद करेंगे, आनंद से बैठूंगा फिर जब दुनिया को जीत लूंगा। उसने कहा, तुम आनंद से तब बैठोगे जब तुम इतनी मार काट करोगे, दुनिया को जीतोगे। मैं अभी आनंद में बैठा हूं, तुम मेरे लिए कुछ मत करो, तुम इतनी भर कृपा करो कि तुम मेरे रास्ते, मेरी धूप को मत रोको। तुम मेरे सामने खड़े हो गए हो, धूप रुकने लगी है और मैं इस धूप का आनंद ले रहा हूं। आनंद तो हमें इस तरह से मिला हुआ है, और हम सोच रहे हैं कि हम दुनिया को जीतेंगे, पहले कुछ बटोरेंगे, इकट्ठा करेंगे, कुछ मारकाट करेंगे, कुछ धोखाधड़ी करेंगे, चोरी करेंगे, मिथ्याचरण करेंगे, व्यभिचार करेंगे, उसके बाद जो कुछ इकट्ठा होगा फिर आनंद लेंगे। ये कहानी हो सकता है कि सच न हो, लेकिन यह एक मैसेज देती है। हमें मैसेज की तरफ ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि आप इस तरह से डरा देते हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ध्यान के बाद जो अनुभव आते हैं, उन अनुभवों को ही आपको शेयर कर रहा हूं कि बुद्ध ने जो कहा, बुद्ध की शिक्षाओं को जो हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन शिक्षाओं को समझने और पढ़ने के बाद वो शिक्षाएं वैसी ही हैं या उनको अभी हम नहीं समझ पा रहे, ये सब कुछ तो अनुभव के बाद, ध्यान के अनुभव के बाद पता चलता है। ध्यान के अनुभव होते हैं, तब बुद्ध की बात को हम कहते हैं कि ये ठीक है। और बुद्ध ने स्वयं भी कहा कि मेरी बात को तुम ऐसे ही मत मान लेना कि ये मैंने कही है इसलिए ठीक है।
वो तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। तब तुम उस अनुभव के आधार पर कहोगे कि यह बात ठीक है, तभी उसको स्वीकार करना। तो अनुभव के आधार पर यह बात कही जा रही है कि बुद्ध अगर कह रहे हैं कि प्राणी हिंसा मत करना, तो इसके पीछे कारण है। इसलिए यह दलील देना कि प्राणी तो एक दूसरे को खाने के लिए ही बने हुए हैं, एक दूसरे को खाते हैं तभी जीवन चलता है, यह दलील देना कि अगर हम नहीं खाएंगे तो यहाँ तो सब चिकन ही चिकन हो जाएंगे, यहाँ मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ, भेड़ बकरियाँ ही बकरियाँ हो जाएंगी, जानवर ही जानवर हो जाएंगे, ये व्यर्थ की बातें हैं। ये प्रकृति को ठीक करने का ठेका हमने नहीं लिया है। ये प्रकृति तो लयबद्ध है, यह तो अपने से चल रही है और लयबद्ध तरीके से चल रही है। हम तो इसमें विघ्न कर देते, अपनी मैं डाल देते, अपने हिसाब से करना चाहते। अपने हिसाब से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें खुद ही यही पता नहीं कि हम आए कहाँ से, हमें खुद ही पता नहीं है कि ये माँ बाप हमें क्यों मिले, हमें खुद ही पता नहीं कि ये समाज, ये सभ्यता, ये संस्कार, यह रीति रिवाज, यह जो भी हम कर रहे हैं, यह हमें कहाँ से मिला, क्यों मिला, हम क्यों कर रहे हैं। हमें कुछ भी तो पता नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध कहते नहीं, तुम व्यभिचार मत करना, तुम मिथ्याचरण मत करना, तुम चोरी मत करना, तुम नशा मत करना, इससे कुछ नहीं होगा। और नशा, पूरे संसार में नशा किया जाता है और नशा करके सब नाचते हैं, दिन रात कूदते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो कितना मजा कर रहा है। वो क्या मजा करेगा, वो तो बेचारा किसी तरह से अपने दुख को भुलाने की कोशिश कर रहा है। हम कहते हैं कि देखो कितना मजा कर रहा है, नाच रहा है, उसके पास पैसे हैं, पब में जा रहा है, क्लब में जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत हमें बुद्ध दिखाते, और जब बुद्ध हकीकत दिखाते तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम कहते कि नहीं, ये ऐसे जीवन कैसे जिएंगे। जीवन में शांति और सुख तो बुद्धों ने जो बताया है वैसे ही आएगी। अगर हम सोचें कि हम अपने हिसाब से सुख और शांति यहाँ बटोर लेंगे, तो जितना हम प्रयास करेंगे वो प्रयास ऐसा ही होगा जैसे हम किसी दलदल में फंसे हों और अपने हाथ पांव मार रहे हों। बेहतर यही है कि हम किसी बुद्ध की शरण लें। बेहतर यही है कि हम बुद्धों के बचाए हुए वचनों पर, उनके उपदेशों पर अपने जीवन को ढालें। बेहतर तो यही है कि हम बताए हुए अभ्यास पर चलें, अभ्यास को करें। बेहतर तो यही है कि हम ध्यान से अपने जीवन को शांत करें। हम रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और फिर कदम बढ़ाएं। अंधों की तरह और एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह कहीं भी किसी भी तरह किसी भी तरफ अपने कदम को बढ़ा देने से यहां बड़ी दुर्गति हो जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि समाज जो कर रहा है हम तो वही करेंगे, समाज गलत थोड़ी करेगा। समाज जैसा कर रहा हो भला, लेकिन बुद्धों ने तो वही किया जिससे उनको क्या मिला, यह प्रमाण है। और बुद्धों ने जो किया वह समाज के हिसाब से नहीं किया, वह तो उन्होंने अपने ही हिसाब से किया और हमें अपने अनुभव दिए, हमें अभ्यास दिया। तो अगर हम अभ्यास करेंगे, अगर हम अपने जीवन को बुद्धों की तरह जीने की कोशिश करेंगे और बुद्धों के बताए हुए नियम, संयम, अनुशासन और शील को अपने जीवन में उतारेंगे, तो परिणाम निश्चित है कि हमें भी बुद्ध की तरह शांति मिलेगी। और अगर हम यह सोचें कि नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो ये मन तो आवारा है। अगर हम यह सोचेंगे कि हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लग रहा है, तो जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा लग रहा है, उसके परिणाम का हमें पता नहीं है अभी। जब परिणाम आते हैं, आज हम जो हैं उन्हीं अपने करे हुए का परिणाम है। आज हमें अगर दुख है तो यह हमारे करे हुए का परिणाम है। आज अगर हमें सुख है तो यह हमारे करे हुए का परिणाम है। और अगर हम यह सोचें कि हम इतने समझदार हैं कि हम जो करेंगे ठीक ही करेंगे,
तो हम गलती में हैं, क्योंकि हम बुद्ध की तरह समझदार नहीं हैं। हम आज भी जो सोच रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा ही हमारे लिए बुरे का कारण बन जाता है। हमारे अंदर अभी वो आँख नहीं, वो समझ नहीं, वो देखने की शक्ति नहीं, वो समझने की शक्ति नहीं, अभी हम उसका विकास नहीं कर पाए। इसलिए हम जो कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें सुख मिलेगा, इस संसार को, इस समाज को देखकर सोच रहे हैं कि यहाँ जो चल रहा है वही मैं भी कर रहा हूँ, इसलिए सब समाज में सब लोग सुखी हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बहुत से सुखी हो चुके हैं, उनको मिल चुका है और मुझे भी मिल जाएगा। तो ये गलतफहमी है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में दुख है, सुख नहीं मिलेगा। और सुख कहाँ है? तो बुद्ध ने वो मार्ग बताया। बुद्ध ने कहा कि तुम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, और उसमें सबसे पहली बात ही यही आती है कि तुम्हारे अंदर सम्यक कर्मांत होने चाहिए। और कर्म हम कर रहे हैं दूसरे का छीनना, दूसरे का झपटना, दूसरे की जेब से कैसे पैसे निकल जाएं, अपना कैसे पैसे बटोर लें, अपना कैसा भला कर लें, अपनी सारी सुख सुविधाएं जुटा लें, दूसरे को मिले न मिले हमसे क्या। और हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। और बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्मांत दिया कि तुम कर्म जब करो तो देखना कि वह कर्म सम्यक है या नहीं, वहां सुख जुड़ा हुआ है। नहीं तो बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में दुख है, तुम्हें दुख मिलेगा। सम्यक कर्मांत हम करेंगे नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं। तो बुद्धों की शिक्षा हमें समझ कहाँ आती है? लेकिन जब अनुभव में उतारेंगे, जब उस पर चलेंगे और जो अनुभव आएगा सुख का, तब पता चलेगा कि सारी ही बातें व्यर्थ हैं जो भी संसार में चल रहा है। तब पता चलेगा कि वाकई में संसार में दुख है, हम खाली मृग तृष्णावश यहाँ दौड़ लगा रहे हैं, मिलने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ मिराज है। जितनी दौड़ लगाते हैं उतना ही आगे चला जाता है, उतना ही सुख आगे चला जाता है, उतनी दौड़ लगाते हैं उतना ही सुख आगे चला जाता है। देखो इस संसार में टॉप बिलियनियर मिलेनियर की लिस्ट है, उस लिस्ट में कितने लोग हैं? क्या ये सब सुखी हैं? कभी ये प्रश्न तुम्हारे अंदर नहीं उतरा? तुम्हारे आसपास में बहुत से लोग हैं जो जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या वो सुखी हैं? हमें बाहर से लगेगा कि हाँ हाँ वो सब सुखी है, कभी उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने को मिले तो पता चलेगा कि वो सुखी हैं या नहीं। हाँ, अगर तुम्हें खान पान की कमी है और उनका खान पान पूरा चल रहा है तो तुम्हें लगेगा कि हाँ वो सुखी है, क्योंकि वो सब खा रहे हैं जो हम कल्पना करते हैं। अगर हमारा सुख को देखने का तरीका यह है तो हमें एक बार और विचार करना चाहिए कि यह तरीका बुद्ध का सुख देखने का नहीं है। हम बुद्ध की शिक्षा को समझेंगे तभी जब हम अभ्यास करेंगे, तब हमें सुख क्या है यह पता चलेगा, तब हमें दुख क्या है यह पता चलेगा, तब हमें यह पता चलेगा कि ये संस्कार क्या हैं, तब हमें यह पता चलेगा कि कर्मों का क्या अर्थ है, तब हमें पता चलेगा कि सोचने विचारने का क्या अर्थ है। कुछ भी सोच लेना, कुछ भी विचार लेना, इससे क्या परिणाम होते हैं, इससे कैसे कर्म बनते हैं, ये सब कुछ ही हमें समझ आएगा जब हम बुद्धों के बताए हुए अभ्यास को अपने जीवन में उतारेंगे। अभी जो कुछ भी बताया जा रहा है यह तो अनुभव उस साधक का है, लेकिन जब तक वो हमारा अनुभव नहीं होता तब तक जो बात हमें जमती है वो लगता है हमें ठीक है, जो बात हमें नहीं जमती वो बात हमें लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन बुद्ध तो सभी को एक ही दृष्टि से, एक ही अभ्यास देते हैं। वो अभ्यास सबके लिए। तुम कम ज्ञानी हो, तुम ज़्यादा ज्ञानी हो, तुमने पढ़ाई की नहीं की, तुम बिलियनियर हो मिलियनियर हो, तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभ्यास तो एक ही है, क्योंकि अभ्यास तो कुदरत से जुड़ जाने का है, और कुदरत तो सबके साथ एक ही व्यवहार करती है। कुदरत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने पैसे वाले हो, तुम राजा हो महाराजा हो। जब जलजला आता है तो राजा महाराजा भी बचता थोड़ी है, राजा महाराजा भी उस भूकंप में दब जाता है।
जब जलजला आता है, जब बाढ़ आती है, तो ऐसा थोड़ी है कि जब बाढ़ आती है तो जो राजा महाराजा है उसका घर बच जाता है, उसका परिवार बच जाता है और किसी का नहीं बचता। कुदरत कोई फर्क नहीं करती। जब मौत आती है तो ऐसा थोड़ी है कि राजा महाराजाओं की मौत नहीं आती, पैसे वाले बचा लेते हैं अपने को और दूसरा नहीं बचा पाता। कुदरत सबके साथ एक व्यवहार करती है और कुदरत से जुड़ जाने के लिए ही बुद्ध हमें वो मार्ग दे रहे हैं। और जिस दिन हम अपने आप से जुड़ जाएंगे, समझ पाएंगे जीवन को, उसी दिन क्रांति होगी। उसी दिन हमें दुखार्य सत्य है ये समझ आएगा। उसी दिन हमें यह समझ आएगा कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो एक एक शब्द आत्मज्ञान से भरा हुआ है। नमो बुद्धाय।